अंकित और राहुल दो जिगरी दोस्त, और वो वीडियो गेम्स के दीवाने थे। उनकी दोस्ती की नींव वैसे ही गेम्स पर ही टिकी थी। हर नया गेम रिलीज होते ही वे उनसे सबसे पहले खेलते और घंटों तक वर्चुअल दुनिया में खोए रहते। अनचार्टेड, द लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वार, ये सब गेम्स उनकी फेवरेट थी। मारियो, जेल्डा, ये सब गेम खेल खेल के वो बड़े हुए थे। एक दिन अंकित ने राहुल को एक अजीबोगरीब गेम के बारे में बताया। ये गेम ऑनलाइन नहीं था और किसी भी स्टोर पर उपलब्ध नहीं था। उसे ये गेम एक पुराने दोस्त से मिला था, जिसने इसे एक अनजान वेबसाइट से डाउनलोड किया था। गेम का नाम था काल रात्रि, और उसका नाम हिंदी नाम सुन के वो बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार हिंदी नाम है तो इंडिया में ही बना होगा, मजा आएगा खेलने में। इसका आइकन एक धुंधली सी खोपड़ी थी। अंकित ने बताया कि ये गेम का सेटअप थोड़ा अजीब है और उसे इंस्टॉल करने में काफी टाइम लगा, लेकिन जब गेम शुरू हुआ तो उसका ग्राफिक्स और गेम प्ले कमाल का था। ये एक हॉरर सर्वाइवल गेम था, लगभग सोच लो रेसिडेंट एविल के जैसा, जिसमें खिलाड़ी एक सुनसान हवेली में फंसा हुआ था और उसे रात भर जीवित रहने के लिए भूत, प्रेतों और राक्षसों से लड़ना था। राहुल, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, इस गेम के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने अंकित से कहा कि वो दोनों मिलकर इस गेम को खेलेंगे। अंकित थोड़ा हिचकिचाया। उसने बताया कि गेम खेलते समय उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन राहुल के जोर देने पर वो मान गया। अगली रात अंकित राहुल के घर आया और दोनों ने मिलकर काल रात्रि गेम की शुरुआत की। गेम के शुरुआती दृश्य ही डरावने लग रहे थे। स्क्रीन पर एक घनघोर अंधेरी रात दिखाई दे रही थी, जिसमें दूर एक जर्जर हवेली की धुंधली सी आकृति नजर आ रही थी। अजीबोगरीब और रहस्यमय म्यूजिक और हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। गेम का पहला किरदार वीर नाम का एक युवक था, जो गलती से उस हवेली में फंस गया था। खिलाड़ी को वीर को हवेली के अंदर सुरक्षित रखना था और सुबह आने से पहले बाहर निकलने का रास्ता खोजना भी था। गेम के कंट्रोल्स थोड़े अजीब थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों को समझ में भी आने लगे। जैसे ही वीर हवेली के अंदर दाखिल हुआ, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते थे और कोने कोने से फुसफुसाने की आवाजें आती थी। गेम्स के ग्राफिक्स तो अच्छे ही थे और गेम के साउंड सिस्टम भी बड़ा ही अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो साउंड है वो सच में उनके आसपास से आ रही है। गेम में खेलने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और एक साया उस गेम में खेल रहे कैरेक्टर वीर के सामने से गुजरा। राहुल डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन अमित शांत रहा। हालांकि उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। गेम आगे बढ़ता गया और डर का स्तर भी बढ़ता गया। वीर को हवेली के अलग अलग कमरों में जाना था, पहेलियां सुलझानी थी और रास्ते में आने वाले भयानक जीवों से बचना होता था। गेम के जीव बहुत ही डरावने और अवास्तविक थे। बिना चेहरे वाले भूत, रेंगने वाले कंकाल और खून से सने हुए राक्षस। राहुल, जो आमतौर पर हर गेम में निडर रहता था, इस गेम को खेलते हुए कई बार डर से आंख मूंद लेता था। राहुल ने कहा, यार ये कैसा गेम है यार, है कोई बंदूक नहीं, हथियार नहीं, मार भी नहीं सकते, डर लगने लगता है यार। अंकित भी अंदर से बहुत डरा हुआ था।
लेकिन वो राहुल को हौसला देता रहा। उन्हें लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक गेम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर तक परेशान कर रहा था। गेम खेलते खेलते उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो सिर्फ स्क्रीन पर एक किरदार को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में उस अंधेरी हवेली में फंसे हुए हैं। कमरे की ठंडी हवा, रहस्यमय संगीत और अचानक आने वाले डरावने दृश्य उन्हें सच में डरा रहे थे। देर रात तक वो गेम खेलते रहे। हवेली के हर कमरे में एक नया डर छिपा हुआ था। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली के पिछले निवासियों के बारे में भयानक बातें लिखी हुई थी। डायरी में एक श्राप का जिक्र था जिसके अनुसार हर रात हवेली में बुरी आत्माएं जाग उठती थीं और जो भी वहां फंसता था उसे उनकी क्रूरता का शिकार और जो भी वहां फंसता था उसे वो लोग हैवानियत के हद तक जाके चीर फाड़ के खा जाते थे। डायरी पढ़कर राहुल और अंकित और भी डर गए। उन्हें अब ये गेम से मनोरंजन नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उन्हें इस गेम के माध्यम से अपनी ओर खींच रही हो। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। राहुल और अंकित एक दूसरे को डर से देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद गेम का प्रभाव उनके घर पर भी पड़ रहा है। अंकित ने गेम बंद करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा, स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ जिसकी आंखें खून से लाल थीं और वो उनकी तरफ घूर रहा था। राहुल डर के मारे कुर्सी से गिर पड़ा और अंकित ने तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन उनके कानों में अभी भी गेम का डरावना संगीत गूंज रहा था। दोनों बुरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। कुछ देर बाद जब उनका डर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने कमरे की लाइट जलाई। कंप्यूटर बंद था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। राहुल ने कहा, अंकित, मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे डिलीट कर दे यार। अंकित भी सहमत था। उसने कहा, हाँ, मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सिर्फ एक गेम नहीं है। अंकित ने कंप्यूटर चालू किया और गेम को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन अनइंस्टॉल का बटन काम नहीं कर रहा था। वो कई बार अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे दबाया जा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गेम कंप्यूटर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन अंकित ने उस दोस्त से संपर्क करने की कोशिश की जिसने उसे एक गेम दिया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके घर जाने की सोची, लेकिन उसे उसका सही पता याद नहीं था। लेकिन उसने आसपास के दोस्तों से पता किया कि वो दोस्त कहाँ रहता था। आखिर में उसे पता मिल गया। वो तुरंत उस दोस्त के घर में भागा। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो घर वाले तो कहीं और चले गए। उन्होंने वो घर छोड़ के कहीं और रहने का फैसला कर लिया। ये सुन के अंकित की हालत और खराब होने लगी। वो चुपचाप अपने घर लौट आया। अंकित और राहुल दोनों ही उस गेम को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें रात को नींद भी नहीं आ रही थी और हर समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने बताया कि रात को सोते समय उसे सपने में वही भयानक हवेली और उसमें घूमने वाले जीव दिखाई देते हैं। अंकित को भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर फुसफुसा रहा हो। उन्होंने फैसला किया कि वे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देंगे ताकि गेम पूरी तरह से डिलीट हो जाए। लेकिन जब उन्होंने कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की कोशिश की
तो उन्हें पता चला कि सिस्टम रिस्टोर डिसेबल है और वो इसे इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस गेम ने उनके कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं। उन्होंने इंटरनेट पर काल रात्रि गेम के बारे में सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस नाम का कोई गेम नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये गेम कहीं मौजूद ही नहीं है। फिर कुछ दिन बाद एक रात जब अंकित अकेला घर पर था तो उसने अपने कंप्यूटर से हल्की सी आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने डरते डरते कंप्यूटर के पास जाकर देखा तो स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर काल रात्रि का मेन्यू दिखाई दे रहा था। अंकित बुरी तरह से डर गया। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन काम ही नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर गेम अपने आप शुरू हो गया और उसे वही डरावनी हवेली दिखाई देने लगी। इस बार हवेली और भी भयानक लग रही थी और उसका म्यूजिक और भी डरावना था। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया, बचने का कोई रास्ता नहीं। अंकित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्क्रीन की ओर खींच रही हो। कमरे की हवा ठंडी हो गई और उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि उसके कमरे में वही भयानक जीव खड़े हैं जो उसने गेम में देखे थे। उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उनकी आंखें खून से लाल थीं। अंकित डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब राहुल अंकित के घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसे अंकित फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अंकित को जगाने की कोशिश की। जब अंकित को होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था और उसने राहुल को रात में हुई भयानक घटनाओं के बारे में भी बताया। राहुल को पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अंकित के कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर काल रात्रि गेम को चलते हुए देखा तो वो भी डर गया। स्क्रीन पर अंकित का गेम कैरेक्टर वीर एक भयानक राक्षस के सामने खड़ा था और राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक स्क्रीन पर वीर की चीख सुनाई दी और फिर स्क्रीन काली हो गई। उसी पल अंकित और राहुल दोनों को अपने कमरे में एक भयानक ठंडक महसूस हुई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। राहुल ने डरते हुए पूछा, अंकित क्या ये सच में हो रहा है? अंकित ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में उन्हें एक धीमी भयानक आवाज सुनाई दी, अब तुम बिल्कुल खालसा हो। अगले दिन अंकित और राहुल दोनों ही अपने घरों में मृत पाए गए। उनके चेहरे पर भयानक डर के भाव थे और उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर काल रात्रि गेम का मेनू खुला हुआ था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन किसी को भी यही समझ में नहीं आया कि दोनों ने एक साथ आत्महत्या क्यों की। और उस पुराने दोस्त का जिसने अंकित को वो गेम दिया था कभी कहीं पता नहीं चला। काल रात्रि गेम एक रहस्य बनकर रह गया, एक खूनी खेल जिसने दो दोस्तों की जान ले ली और हमेशा के लिए उनके दिलों में डर का साया छोड़ गया।